बायोटेक्नोलॉजी एक बूमिंग फील्ड है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते ही जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्या रीजन है कि इतना हार्डवर्क करने के बाद भी प्लेसमेंट्स लिमिटेड ही रहती है? रीजन काफी सिंपल है। बायोटेक सेक्टर में जिन स्किल्स की जरूरत होती है, स्टूडेंट्स अक्सर उनको इग्नोर कर देते हैं और जो गलतियां अवॉइड करनी चाहिए वो उन्हें फर्स्ट ईयर में ही कर बैठते हैं। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स ज्वाइन करा है या फिर प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने का, क्योंकि आज मैं लिस्ट डाउन करने वाली हूँ टॉप 5 मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड इन योर फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक और मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. फर्स्ट ईयर में करी जाने वाली वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स है थ्योरी सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना एंड लैब्स को लाइटली लेना। अब देखो, इन सब्जेक्ट्स सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनमें आपको एक एडवांटेज मिलता है कि इनसे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स है वो ऑलरेडी आप 11th-12th में कर चुके हो। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, एसिड बेस सॉल्ट टेस्ट हुआ, इन सब से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का जो लैब वर्क होता है वो आप पहली बार लैब में करने वाले हो। अब क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में सारे ही सब्जेक्ट्स आपके लिए नए होते हैं तो स्टूडेंट्स ज्यादा थ्योरी पर फोकस करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी 70% एक्सपेरिमेंटेशन एंड लैब बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आप लैब स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं देन रिसर्च प्रोजेक्ट के टाइम पर, इंटर्नशिप्स के टाइम पर या इवन फ्यूचर जॉब्स में आपको लैब स्किल्स नहीं आएंगी। जब आप लैब में जाएंगे आपको पिपेट यूज करना नहीं आएगा, आपको ये नहीं समझ आएगा कि कल्चर प्लेट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं या इवन माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स लगाना भी आपको काफी ऑकवर्ड लगेगा। अब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। लैब्स को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह ट्रीट करो। जो भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसको खुद अपने हाथों से करने का ट्राई करो। पिपेट यूज करना सीखो, ये सीखो कि डिफरेंट कल्चर प्लेट्स कैसे बनाए जाते हैं एंड इवन प्लेटिंग के बाद जो रिजल्ट आते हैं उनको भी खुद एनालाइज करना सीखो। ऑलवेज रिमेंबर, बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना हाथ गंदा करोगे उतना सीखोगे। सेकंड मिस्टेक रहती है प्रोग्रामिंग एंड डेटा एनालिसिस स्किल्स को अवॉइड करना। अक्सर स्टूडेंट्स जब बायोटेक्नोलॉजी कोर्स चूज करते हैं तो उनको लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ बायो ही पढ़ाई जाएगी और इसीलिए मैथमेटिक्स, कोडिंग जैसे सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर स्कोप है स्पेशली इन इंडिया वो ज्यादातर इन सेक्टर्स सच एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डेटा एनालिसिस इन सब में छुपा है। रियलिटी ये है कि प्लेसमेंट के टाइम पर रिक्रूटर सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजी एक्सपर्ट नहीं बट वो ढूंढ रहे होते हैं टेक सेवी बायोलॉजिस्ट। अगर आप पाइथन, आर, बेसिक डेटा एनालिसिस जैसे स्किल्स स्किप कर देते हैं देन आप एक बहुत बड़ा करियर एडवांटेज मिस कर देते हैं। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है, आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ईयर से ही ऑन फ्री प्लेटफॉर्म्स सच एज कोर्सेरा, एनपीटीईएल, ईडीएक्स, इन सभी पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बेसिक स्किल्स और बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। एंड सेकंड है कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर्स जो आपने 11th-12th में सीखे हैं उनको ब्रश अप करना स्टार्ट करो। रिमेंबर, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करते हैं तो आपका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। इंस्टेड अगर आप एडिशनली इनके साथ फोकस करते हैं ऑन स्किल्स सच एज डेटा एनालिसिस, बेसिक प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, तो आपका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा वाइडन होता है। थर्ड मिस्टेक है नेटवर्किंग को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। फर्स्ट ईयर में अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बस डिग्री ले लेंगे तो जॉब तो लग ही जाएगी, लेकिन असलियत ये है कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडस्ट्री कनेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी स्टिल एक बूमिंग फील्ड है और इसीलिए जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिटेड है एंड इसीलिए जो कॉम्पिटिशन है वो भी काफी ज्यादा हाई है। मैं अगर अपनी बात करूं तो एज अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट ऑल्दो मेरी फर्स्ट जॉब कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लगी थी, बट 5 इयर्स में जितनी भी मैंने इंटर्नशिप्स करी थी वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से ही पॉसिबल थी। हजारों कोल्ड ईमेल्स भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ था। एट द एंड सीनियर्स, प्रोफेसर्स एंड फ्रेंड्स के थ्रू ही इंटर्नशिप्स कॉल्स आए थे। सो सॉल्यूशन, सीनियर से बात करो अबाउट देयर इलेक्टिव्स एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस। लिंक्डइन पर फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रोफाइल बनाओ और अपना जर्नी शोकेस करो। एंड फाइनली आपके बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जितने भी फेस्ट हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। फोर्थ मिस्टेक है रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप ना करना। फर्स्ट ईयर में अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि रिसर्च तो फाइनल ईयर में कर लेंगे, अभी पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बायोटेक्नोलॉजी एक फास्ट इवॉल्विंग फील्ड है, स्पेशली विद द इमर्जेंस ऑफ एआई। आज जो टेक्निक्स नहीं लगती है कल वो आउटडेटेड हो जाती है। अगर आप सिर्फ सिलेबस के पीछे भागोगे तो साइंटिफिक जर्नल्स, रिसर्च पेपर, करंट इनोवेशंस आप इनको मिस कर दोगे। अब करना क्या है? So for biotechnology students, platforms such as ResearchGate, PubMed ये आपकी लाइफलाइन है। इनको पीरियोडिकली स्क्रॉल करते रहो एंड रिसर्च पेपर्स पढ़ना एक हैबिट बनाओ। एंड
सेकंड है कि अपने सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स के साथ टच में रहो कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करा रहे हैं, उनको कितनी फंडिंग मिली है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट एनालिसिस कैसे होता है, इन सभी चीजों का एक्सपीरियंस लेने का ट्राई करो। फिफ्थ मिस्टेक है करियर ऑप्शंस के बारे में क्लैरिटी ना होना। फर्स्ट ईयर में अक्सर स्टूडेंट्स जब बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में आते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि 4 या 5 साल के बाद उन्हें पीएचडी करना है या एमबीए करना है, रिसर्च साइड जाना है या इंडस्ट्रियल साइड जाना है। और ये सारा कंफ्यूजन ऑब्वियस भी है क्योंकि इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी अभी भी एक बूमिंग फील्ड है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको इनफ टाइम मिल जाता है तो एक्सप्लोर आप आगे क्या करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में ये क्लैरिटी नहीं लाते हैं देन फ्यूचर में सेकंड थर्ड ईयर में आपको ऑप्शन मिलेगा टू चूज योर स्पेशलाइजेशन, टू चूज योर इलेक्टिव्स एंड इवन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। तो जब आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि आप अपने स्कोप के हिसाब से किस स्पेशलाइजेशन को या किस इलेक्टिव को चूज करें। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है कि जितने भी लोग आपको बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई स्कोप नहीं है, उनको इग्नोर करो। बायोटेक्नोलॉजी में काफी स्कोप है। इंडिया में भी आप डिफरेंट सेक्टर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे फूड टेक्नोलॉजी हुआ, जेनेटिक्स हुआ, फार्मा इंडस्ट्री हुआ, आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर आप इवन पेटेंट आईपीआर की तरफ भी जा सकते हो। फर्स्ट ईयर में ट्राई करो कि आप समझो कि ये डिफरेंट सेक्टर्स होते क्या है एंड देन अलाइन करो कि आपको कहाँ जाना है। सेकंड आता है कि कोशिश करो आप मैक्सिमम इंटर्नशिप्स एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स डिफरेंट सेक्टर्स में कर पाओ। इससे आपको उन सेक्टर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आपको पता चलेगा कि आपके जो स्किल्स है वो किस सेक्टर के साथ ज्यादा अलाइन करते हैं। रिमेंबर, फर्स्ट ईयर आपका फाउंडेशन ईयर है। जितने स्मार्ट चॉइसेस आप अभी करोगे उतना ही आपका जर्नी स्मूथ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर आपके इस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।